अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है कादिर मुतलिक के नाम से जो हर शय का खालिक और मालिक है। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ करवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। लिया की तहसील चौबारा में भी जारी बारिशों से गंदम और चने फसलें मुतासर होने लगी, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। अता मोहम्मद नाइच की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह तहसील चौबारा में भी हालिया बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों की वजह से गंदम और चना की फसल शदीद मुतासर हो रही है। बारिशों के बायस फसल के नुकसान के अलावा कटाई भी रुक जाती है, जिसके बायस किसान शदीद परेशान हैं। बिल्कुल क्या खाते दी ना वड सकते ना, सारी हर शय ढह गई है। बारसा ने तबाही ला दी है कणकां दी। असा ते हुण मजबूर थी गए, अल्लाह दे आसरे ते खलोते हैं। अल्लाह ही देसी सन कणक नूं सांभ के ले फिलहाल हुण बारिशां दी वजह तो बहुत खराब थींदी पई है ते ना वड सकदे हैं इतने जो बारिशां तो आ वेंदियां। जो वड के रखे ने तो उंज खराब थींदी, जो खलोती है तो बारिशां दी वजह तो बहुत इतनी बारिश हद नालों ज्यादा बारिशां दी वजह तो इन्ना फल नहीं चाया, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं ते सारे ते अजाब है बहुत ज्यादा बारिश। एक तरफ बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं, किसानों की परेशानी में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशेनगोई कर दी है। अता मोहम्मद नाइच, सच न्यूज चौबारा। लिया में भी बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से गंदम की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखें। बच्चों का पेट काटकर हल चलाते हुए जमीन का सीना चीरकर गंदम की फसल पालने में दिन रात एक कर देता है। जो ही लहलहाते खेतों में गंदम की फसल तैयार होती है, किसान के हौसले बुलंद होना फितरी अमल है। जब गंदम की फसल पककर सुनहरी रंग में रंग जाती है तो किसान के ख्वाब पूरे होने की ढास भी बन जाती है। इन लहलहाते खेतों के साथ किसानों के खिलखिलाते चेहरे भी दीदनी होते हैं, मगर जब इस पक्की फसल के दौरान बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो बेचारे किसान की जान हलक को आ जाती है। इस साल बारिशों की वजह तो गंदम को काफी सारा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह अनाज बहुत कम है ते हुकूमत को मुतालबा है कि किसान को रिलीफ दिता वने ते नाल ही गंदम का रेट थोड़ा ज्यादा किया वने। इस साल लिया में बारिशों के बायस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा, जिससे फसल की एवरेज में कमी का खदशा है। हुकूमत को चाहिए गंदम की कीमत में इजाफा किया जाए ताकि किसान के नुकसान का अदाला हो सके। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह करोड़लाल ईसन में भी हालिया बारिशों से गंदम की फसल खराब होने लगी है, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हबीब। पंजाब भर में हालिया होने वाली बारिशों और तेज आंधियों से गंदम की फसल का शदीद नुकसान होने का खदशा है। तूफानी बारिशों से गंदम की फसल के अनाज में कमी वाक़ई होगी। वहीं गंदम की फसल तेज हवाओं से जमीन पर गिर गई। फसल की कटाई का मौसम तो आ गया, मगर इस वक्त अब्र रहमत किसानों के लिए अब्र ज़हमत बन गई है। आए रोज बारिशों से गंदम की कटाई ताखीर का शिकार है, जिससे किसान शदीद परेशान नजर आते हैं। गंदम की फसल मुतासर होने से किसान मुआशी तौर पर कमजोर तो होगा, वहीं सरकार का खरीदारी का अदब भी पूरा नहीं हो पाएगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खिजर हबीब खान, सच टीवी, करोड़लाल ईसन। कचाकू में हालिया बारिशों से जहां गंदम की खड़ी फसल मुतासिर हुई है, वहीं कटाई का अमल भी ताखीर का शिकार हो गया है, जिससे काश्तकार परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात। कचाकू सर्कल में 70,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई थी, जो गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिशों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया। हालिया बारिशों से गंदम की खड़ी फसल शदीद मुतासिर हुई है। बारिशों से मुतासर होने वाली फसलों पर महकमा ज़राअत ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। महकमा ज़राअत के आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 25,000 एकड़ गंदम की खड़ी फसल तेज हवाओं और बारिशों से 20% तक फी एकड़ फसल मुतासिर हुई है, जबकि 10,000 एकड़ मक्की की फसल गिरने से मुतासिर हुई है, जिससे कटाई और गहाई मजीद लेट हो गई। गंदम की फसल तबाह होने से किसानों की परेशानी आखिरी हदों को छू रही है। गरीब काश्तकारों ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील की है। कैमरा टीम के साथ उमर हयात सऊद, सच न्यूज, कच्चाकू। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में हालिया बारिशों और आंधी ने फसलें तबाह कर दी, जिससे काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। कामरान जफर भट्टी की रिपोर्ट देखें। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मुल्क की मईशत का इन्हसार काश्तकार पर है, मगर हालिया बारिशों और आंधी की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है, जिससे औसत पैदावार शदीद हद तक कम होने का खदशा है। इस मौके पर काश्तकारों का कहना था सारे इलाके से बारिशां ते आंधियां हैं, उनकी वजह से फसल ढह गई है। एक तक खाद महंगी है, डीजल महंगे, दूजा फसल का बारिश की वजह को नुकसान थे। हुकूमत को चाहिए कि इन किसानों को कोई रिलीफ देवे।
بارش آنے کی وجہ تو جتنا مطلب نقصان وغیرہ تھے پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ مہنگا تھے. بارشاں تے آندھی دی وجہ کو فصل دا بہت نقصان تھی گئے. این سال جنے بارشاں ہیں تے آندھی آئی ہے کافی نقصان تھی گئے فصلاں دا. تے حکومت کو چاہیے کہ کاشتکاراں کو کوئی نہ کوئی چنگا پیکج دیں تاکہ کاشتکار اگلے آندے سال کوئی نہ کوئی اچھی فصل اگا سکیں. اس موقع پر کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی اخراجات نے کمر توڑ دی ہے، اب بارش اور آندھی نے رہی سی کسر نکال دی ہے. حکومت ہمارے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے. ادھر بہاڑی میں بھی گزشتہ رات ہونے والی طوفانی بارش اور آندھی سے گندم کی تیار شدہ فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے کسان پریشان ہو گئے ہیں. محمد ندیم علی کی رپورٹ دیکھیں. بہاڑی اور گردروا میں تیز آندھی اور طوفانی بارش سے گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے. تیز آندھی اور طوفانی بارش کی وجہ سے تیار شدہ فصل زمین پر بیٹھ گئی ہے، جبکہ کٹائی شدہ گندم دور دور تک ہوا کے ساتھ اڑ کر پھیل گئی ہے. بارش آئی ہے اور ژالہ باری آئی ہے اور کسانوں کو جو ہے نا نقصان بہت ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے ان کو ریلیف دینا چاہیے. گندم کو نقصان ہونے پر کسان شدید پریشان ہے. مقامی کاشتکار نے کہا کہ بارش اور ژالہ باری سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ اس نقصان کی ازالہ کے لیے کسانوں کو فوری طور پر ریلیف پیکج دیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم لک، سچ نیوز بہاڑی. تاندلیا والا میں بے موسمی بارشوں سے گندم کی کٹائی کا عمل بھی شدید متاثر ہونے لگا ہے، جس سے گندم کی مجموعی پیداوار میں بھی کمی کا خدشہ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد احسان. بے موسمی بارشوں نے جہاں نظام زندگی کو مفلوج کیا تو وہی گندم کی کٹائی کا عمل بھی شدید متاثر ہو گیا. گندم کی مجموعی پیداوار میں بھی کمی کا خدشہ، کسان پریشان. تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں جاری بے موسمی بارشیں کسانوں کے لیے کڑا امتحان بن چکی ہیں. مسلسل بارشوں سے جہاں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ چکا ہے تو وہی گندم کی فصل جو پک کر تیار اور کٹائی کے عمل سے گزر رہا ہے، اس پر بھی بارشیں شدید نظر انداز ہو رہی ہیں. شدید بارشوں سے لگے تربوزوں کے پھول بھی گرنے لگے ہیں، جبکہ کپاس کی فصل جس کے لیے زمین کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کا عمل بھی شدید دشواری سے دوچار ہے. اگر بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو نہ صرف گندم کی کٹائی کا عمل بھی متاثر ہوگا بلکہ کپاس کی فصل جس کی تیاری کی جا رہی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا. جلال پور پیروالا میں گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے. محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کی کٹائی کے دوران کاشتکاروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد تقیر. جلال پور پیروالا میں گندم کی کٹائی کا عمل جاری. اس موقع پر محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کی کٹائی کرنے والے کاشتکاروں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دوران کٹائی فیس ماسک اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. پنجاب میں گندم کی کٹائی عروج پر ہے. محکمہ زراعت کی فیلڈ فارمیشنز کو وزیر زراعت پنجاب ملک نعمان احمد لنگڑیال اور سیکٹری زراعت پنجاب واصف خورشید نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی اقدامات اپنا کر کاشتکاروں کو کٹائی اور گہائی کے عمل کے دوران بھرپور رہنمائی فراہم کریں. اس موقع پر محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کو گندم کی کٹائی کرنے کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ توقیر رضا سومرو، سچ نیوز، جلال پور پیروالا. سرائے سدھو بارش اور تیز ہواؤں سے گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان پہنچا، جس سے کاشتکار پریشان ہیں. سید علی رضا نقوی کی رپورٹ دیکھیں. سرائے سدھو اور گرد نواح میں کل تقریباً 80,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی گئی تھی. گزشتہ روز سے جاری ہونے والی بارشوں نے محنت پر پانی پھیر دیا. ہونے والی بارشوں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے گندم کی تیار فصل شدید متاثر ہوئی. گندم کی فصل جو بالکل آخری مراحل پر تھی، کہیں کہیں کٹائی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا. کسانوں نے تمام تر اخراجات بھی کیے ہوئے تھے. بالکل آخر میں آ کر بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے گندم کو شدید نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار شدید پریشانی دکھائی دے رہے ہیں. گندم دی کٹائی کل کروائی ہے جی، اتو بارش آ گئی ہے تے بڑا نقصان ہویا ہے. ہن 7 دن سن دوبارہ جڑا نا لگے کھلوتے ہیں سیدھے کرن تے دوبارہ دی کوالٹی بھی خراب ہو رہی ہے تے بڑے پریشان ہے. حکومت تو اپیل ہے کہ ساڈے نقصان دی تلافی کرے، کرونا نو احتیاط کرنے. حکومت دی پالیسی دے مطابق اسی اپنے باروں بار 20 منٹاں بعد ہاتھ دھو رہے ہیں، 20 منٹاں بعد پانی پی رہے ہیں. حکومت دے جڑے احتیاط ہیں پورے انہاں تے بھی عمل کر رہے ہیں. 6 فٹ دا فاصلہ بھی رکھ رہے ہیں. بارش آئی ہے، پہلے کافی بارش آئی ہیں، انہاں بارشاں نال کنک دا رنگ ہی سارا خراب ہو گیا. ایدی پیداوار تے بڑا اثر ہو سی. اے نال نیناواں ہی آیا ہے، نال اے دا سانو بہت زیادہ نقصان ہے. کالا رنگ کر گئی ہے تواڈے سامنے. اینو سانو کوئی حکومت سانو سپورٹ کرے.
मौजूदा हालात आपके सामने हैं। कल जो बारिश आई है उसकी वजह से हमारी सारी फसल ख़राब हो गई है। हुकूमत से अपील है कि हमारे साथ कुछ तावन करे। इसका वज़न भी कम हो गया है और सारी फसल तबाह हो गई है, आपके सामने है, और इसका रेट भी कुछ बढ़ा है। और लॉकडाउन की वजह से हम पहले भी परेशान हैं और मज़ीद हमारी ये एक हफ्ता पीछे फसल चली गई है। इसके बारे में हमारे साथ कोई न कोई रिलीफ करें। फसल तबाह होने से किसानों की परेशानी आखिरी हदूद को छू रही है। काश्तकारों ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील की है। कैमरामैन सफदर इलाही के साथ सैयद अली रजा नकवी, साची न्यूज़, सराय सिद्धू। जंग की तहसील शोरकोट में बारिशों की वजह से गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे काश्तकार परेशान हैं। जंग की तहसील शोरकोट में बारिशों की वजह से गंदम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जिससे काश्तकार इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। महकमा ज़राअत ने रिपोर्ट आला हुकाम को भेज दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शोरकोट चौधरी मोहम्मद मकबूल का कहना था कि सर्वे के मुताबिक बारिशों से 3500 एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हुई है, जिसके बाइस रिपोर्ट आला हुकाम को भेज दी है। जल्द महकमे की जानिब से काश्तकारों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। देहरकी में गंदम की कटाई का मरहला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन किसानों को ना तो बारदाने की फराहमी दी जा रही है और ना ही खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं, जिसकी वजह से काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट देखें। डेरकी में गंदम की कटाई का मरला तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन महकमा खुराक की जानिब से डेरकी में गंदम की खरीदारी मरकज बंद होने के बायस सरकारी बारदाना न मिलने की वजह से जिम्मेदार और काश्तकार गंदम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हैं। सरकारी बारदाना न मिलने की वजह से इन्हें बाजार से महंगे दामों बारदाना मिल रहा है। असल मसला तो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना बारदाना दे, डेरकी का सेंटर बंद है। हमारा ये 6 महीने का फसल होता है, यहाँ पर हमें गंदम में कुछ नहीं बचता, हमें ये तूड़ी बचती है। और जो है ना अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि डेरकी के सेंटर खोले जाएं और जमींदारों को जो है ना बारदाना दिया जाए। सरकारी रेट 1400 रुपए फी मन मुकर्रर है, मगर व्यापारी सरकारी मरकज बंद होने का फायदा उठाते हुए 3 किलो फी बोरी कटौती करके गंदम 1300 रुपए में खरीदी जा रही है। महकमा खुराक को चाहिए कि गंदम खरीदारी मरकज खोले ताकि काश्तकारों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मारूफ सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच टीवी न्यूज, डेहरकी। मुल्क भर की तरह गंदकोट में जहां हालिया बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर हुई है, वहीं सरकारी फूड पॉइंट्स कायम न होने के बायस आबादकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा है। अब्दुल्ला बरहुई की रिपोर्ट देखें। एक तरफ मुल्क भर में कोरोना वायरस जैसे वबा ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, वहां हालिया मानसून बारिशों से आबादगार भी सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। हालिया मानसून बारिशों से आबादगारों को शदीद नुकसान का सामना है। गंदम, सरसों और चने की फसल बारिशों के वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। फसलों की उपज 100% से कम होकर 25% पर आ पहुंचा, जिसके वजह से आबादगार और काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला है। काश्तकारों का कहना है कि एक तरफ हालिया मानसून बारिशों के वजह से हमें करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है, तो साथ में सरकारी फूड गोदाम बंद होने से हमें मजीद नुकसान हो। आबादगारों का कहना था कि हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि सरकारी फूड गोदामों को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि हम अनाज मंडी के व्यापारियों से मजीद लुटने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंधककोट। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पाकपतन में इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा तंग। इंतजामिया ने गंदम के गोदामों पर छापा मारकर जखीरा की गई 4000 से जायद मन गंदम बरामद कर ली। जिला इंतजामिया ने महकमा पास्को की टीम के हमरा स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर गंदम के 2 गोदामों पर छापा मारकर जखीरा की गई 4500 मन गंदम बरामद कर ली। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां नवाही इलाके सिकंदर चौक और गांव में की गई हैं। इंतजामिया ने मौके से बरामद शुदा 4500 मन गंदम को तहवील में लेकर महकमा पास्को के हवाले कर दी। सिंध के शहर उमरकोट से तबलीगी जमातों के अफराद की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद 119 अफराद को घरों को रवाना कर दिया गया। उमरकोट में तबलीगी जमात के कुल 120 अफराद को कोरोना के टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1 शख्स का टेस्ट मुस्बत जबकि 4 अफराद के नमूने दोबारा लिए गए। कोरोना से मुतासर शख्स को साथियों समेत 15 दिन करंटीना में रखा गया है। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद 119 अफराद को बसेस के जरिए अपने घरों को रवाना कर दिया गया। सिंध के दूसरे शहरों की तरह हैदराबाद में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की माली इमदाद और राशन न मिलने के बायस दिहाड़ीदार तबका परेशान है। जहांजेब अली रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका
मजदूर परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। शहर भर की अहम शाहराओं लतीफाबाद, कासमाबाद और सिटी के मुख्तलिफ फुटपाथों पर बैठे मजदूर मुखिर हजरात या हुकूमती नुमाइंदों और इंतजामिया का इंतजार करते हुए शाम की औकात वापसी अपने घरों की तरफ खाली हाथ लौट जाते हैं। दिहाड़ीदार मजदूरों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती इकदामात के पेश नज़र लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मजदूरों को किसी भी किस्म की मालियत या राशन की मदद नहीं की जा रही है। हम बेरोजगार हैं और रोडों पर बैठे हुए हैं, हमारी रोजी बंद हो गई है। अब काम नहीं है तो क्या करें, मजदूरी करनी पड़ेगी, कितना किसी ने इमदाद करी है। रास्ता करते हैं, हमारे को रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा, ना राशन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना रोज की मजदूरी हमारी, रोज के खाने वाले हैं, रोज के कमाने वाले हैं। नहीं हमारे को कोई 12,000 रुपये मिले हैं, नहीं कोई राशन मिला है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, हम जैसे गरीबों का कुछ ख्याल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और फाका कशी पे मजबूर हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो हमारी माली मदद के साथ साथ राशन की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। जी, दिहाड़ीदार तबके का मजदूरों का यही कहना है कि हमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से ना तो राशन मिल रहा है, ना ही उनकी माली मदद की जा रही है, जिसकी वजह से वो फाका कशी पे मजबूर हैं। उनका मजदूरों का यही कहना है कि हुकूमत अगर हमें माली मदद के साथ राशन भी फराहम करे तो वो अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहां वली, सच न्यूज, हैदराबाद। सिंध के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। सिंध सरकार घरों में महसूर शहरियों को राशन पहुंचाने में नाकाम दिखाई दे रही है, जिससे दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान हो गया है। इख्तियार अली की रिपोर्ट देखें। सुबह भर में लॉकडाउन का 28वां रोज। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों तक महदूद। शहर भर में सिर्फ 2 किराना व सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं। सिंध सरकार दिहाड़ीदार मजदूरों व मुस्तकिन अफराद में राशन तकसीम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। राशन सिर्फ मनपसंद अफराद में तकसीम किया गया है। दिहाड़ीदार मजदूरों ने सट टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोरोना जो वबा है उसके 29 दिन हो गए हैं और उसकी वजह से शहर सारा बंद है, कारोबार सारे बंद हैं। मजदूर तबका भी अपने घरों के अंदर परेशान है। जितना राशन था घरों के अंदर अब वो तो ख़त्म हो चुका है और हुकूमत की तरफ से जितना भी राशन थोड़ा बहुत आया वो भी यहाँ के जो मनपसंद लोगों को दिया गया। अब तंगी हालत में कोई नहीं राशन मिल रहा है, नहीं रोटी मिली है, नहीं कोई कारड में पैसा मिला है, न इमदाद मिली है। हम बहुत तंग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, भी मजदूरी नहीं है। हमारे को भाई 29 दिन हो गए, हम बेरोजगार हैं, हम मजदूर बंदे हैं, नहीं हमारे को राशन घर में मिल रहा है, कुछ भी सहूलत नहीं दी है गवर्नमेंट ने जो हमारे को कोई सहूलत दे। हमारे को 29 दिन पूरे हो गए, हम बेरोजगार हैं। शहरों में दिहाड़ीदार अफराद ने सिंध सरकार से मुतालबा किया या तो लॉकडाउन खत्म किया जाए या राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अख्तियार फरंगी, सट टीवी न्यूज, कश्मीर। पंजाब की तरह ठुल हमजा में भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। दुकानें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखें। हुकूमत की हिदायत पर पंजाब भर की तरह ठुल हमजा में भी लॉकडाउन ताहाल जारी। हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए लोग अपने अपने कारोबार बंद करके घरों में रहने को तरजीह देने लगे। मूजी मर्ज कोरोना ने शहर वैरान करके रख दिए। ठुल हमजा में मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी और वर्कशॉप की दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहने लगी। बाकी दुकानें बंद। कपड़ों और शूज़ की दुकानें बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुछ दुकानदार बेरोजगार होने का रोना भी रोते नजर आए। कपड़ों और शूज़ की दुकानें बंद होने की वजह से लोगों ने अपनी मुश्किलात बयान करते हुए कहा कि महीना 1.5 दिन है, बाजार बंद है, जहाँ कपड़े जूते बंद है, जूते दुकान बंद है, कपड़े वाला बंद है। मत फिर का मतलब मेरे को जूती नहीं मिलती, सारा शहर फिर पैरते वाले आवे था। कितनी दीवार है, 8वीं दीवार है, मेरी जूती क्यों नहीं पहनती। दूसरी जानिब थाना टंडा मोहम्मद पना के SHO इंस्पेक्टर मलिक मंजूर अहमद की हिदायत पर ठुल हमजा पुलिस चौकी के इंचार्ज जाम गफ्फार दफा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए गश्त में इजाफा और लोगों को कोरोना बारे आगाही देते नजर आए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। के बाद आपको बताएं, सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। सच न्यूज पर खबर नशर होते ही जिला इंतजामिया ने फौरी नोटिस लेते हुए टिंडू हैदर शहर में एहसास प्रोग्राम सेंटर कायम करके रकम की तकसीम शुरू कर दी। आसिफ खानजादा की रिपोर्ट देखें।
سچ نیوز کی خبر چلنے کے بعد ضلع انتظامیہ کے فوری نوٹس لیتے ہوئے ٹنڈو حیدر شہر میں احساس پروگرام سینٹر قائم کر کے رقم کی تقسیم شروع کر دیے۔ اس موقع پر شہریوں نے سچ نیوز کو بتلایا پورا پیسہ ملا जीअं त टंडो हेॾा सेंटर आहे माशाल्लाह पंहिंजे टाइम तां शुरू थी वियो आहे ऐं उन खां पोइ फर्द जेका माई अचे पई गेट खां ईंदे पहिरियां असां उन्हनि खे हथु जेको दुआरे साफ़ नमूने सां पोइ वरी डिस्टेंस ते विहारियूं पिया ऐं कम बि शुरू आहे हिते का पैसनि जी कटौती वग़ैरह न आहे ऐं उन हिसाब सां। कैमरा टीम के साथ आसिफ खानजा, सच न्यूज टंडो हेदा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेज और दीगर इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन है, वहीं रेस्क्यू 1112 के जांबाज भी हमा वक्त हबल वतनी का जज्बा लिए फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। पाक पतन से तारिक अली की ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में कोरोना जैसी मूजी वबा से लड़ रहा है, वहीं दीगर अदारों की तरह पाक पतन में रेस्क्यू 1112 की टीमें रात दिन अवाम की खिदमत में पेश हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अब्दुल कयूम नईमी का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट के किसी भी इलाका या गांव से एमरजेंसी की कॉल आती है तो रेस्क्यू 1112 की टीमें फ्रंट लाइन पर होती हैं। पाकिस्तान के दीगर अदारों की तरह पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 भी अपना किरदार भरपूर सर अंजाम दे रही है और मैं तो ये कहूँगा कि रेस्क्यू 1122 के जो नौजवान हैं ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के किसी भी हिस्से से, कहीं भी गांव से, किसी भी इलाके से कॉल आती है कोरोना के हवाले से तो सबसे पहले रेस्क्यू 1122 वहाँ पे रिस्पॉन्स करती है और उनको मुकम्मल हिफाजती इक़दाम के साथ उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। मुश्किल की इस गैर इंसानी हमदर्दी का जज्बा लेकर लोगों की मदद करना किसी अजर अजीम से कम नहीं है। कैमरामैन दब्बीर चौधरी के साथ तारिक अली चौधरी, सच टीवी, पाकपतन। लोधरा में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर दफा 144 के नफाज और लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारों ने जिले भर में फ्लैग मार्च किया। काजिम अब्बास फलोच रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दफा 144 के निफाज के तहत लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारों ने जिला लोधरा के तीनों सर्कल, सदर लोधरा, सर्कल दुनियापुर और सर्कल कहरोड़ पक्का में फ्लैग मार्च किया। लोधरा में फ्लैग मार्च की क्यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार ने की। सर्कल दुनिया पर सर्कल कहरोड़ पक्का में फ्लैग मार्च की क्यादत मुतलका SDPOs और SHOs ने की। फ्लैग मार्च में पाक फौज, पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां भी शामिल थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार का इस मौके पर कहना था कि कोरोना वायरस के पेश नजर दफा 144 के निफाज पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शहरी गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, अपने और अपने प्यारों की जिंदगी को बचाने के लिए घर पर रहें और महफूज रहें। शहरी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करें, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। JLM की न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में ताहाल कोरोना वायरस के हवाले से कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई तो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत घरों और गलियों में क्लोरीन स्प्रे शुरू कर दिया। बाबर हुसैन की रिपोर्ट देखें। JLM के गुंजान तरीन आबादी न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी, जहां पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी तक जिले इंतजामिया की तरफ से कोई स्प्रे और सफाई वगैरह नहीं की गई, वहां पे अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्प्रे किया। उनका कहना था कि इंतजामिया की तरफ से हमारे इलाके में ताहाल कोई स्प्रे नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें सख्त परेशानी है। अभी तक हमारी कॉलोनी में कोई ऐसी टीम नहीं आई हुकूमत की तरफ से जो यहाँ पे स्प्रे वगैरह करवाएं, लेकिन ये अक़लियती बिना पर पास्टर सुनील बरकत की तरफ से ये करवाया जा रहा है स्प्रे, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, कोई स्प्रे नहीं हुआ और जिसकी वजह से ये और मज़ीद फैल रहा है। और अभी हमारे यहाँ के सुनील पास्टर हैं जिन्होंने मेहनत करके कुछ अपने साथियों के साथ ये यहाँ पर स्प्रे का बंदोबस्त किया है। जिला इंतजामिया जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए अच्छे इकदाम कर रही है, वहां अक़लियतों के लिए भी बराबरी की सतह पर इकदाम करना होंगे। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, JLM। वज़ीर आज़म के एहसास कफालत प्रोग्राम से चकवाल में फेज 1 के 96% लोगों ने रकम हासिल कर ली। अवाम ने वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम को सराहा है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास।
ضلع چکوال میں احساس کفالت پروگرام کے تحت فیز 1 میں 11,200 افراد میں سے 96% لوگوں کو رقم کی تقسیم کر دی گئی، جبکہ فیز 2 میں 14,400 لوگوں کو رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام نے وزیر اعظم پاکستان کو احساس کفالت پروگرام شروع کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے احساس پروگرام کے تحت ہمیں 12,000 روپے دیے جو ہم نے وصول کر لی ہے، بہت شکریہ جی۔ میں احساس سینٹر آیا ہوں، مشکل کی اس گھڑی میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے 12,000 روپیہ وصول کر رہا ہوں، گورنمنٹ کا شکریہ۔ شکریہ ساڈے ملک تے وزیر اعظم جڑے نو عمران خان دا غریباں دا ساتھ دیتا نے جی۔ میں آئی ہاں تے میں آسانی نال مل گئے نا 12,000، مہربانی انہاں دی، شکریہ غریباں دا ساتھ دیتا نے۔ چکوال میں کل 25 کاؤنٹر اور 42 بوتھ کام کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں غریب لوگوں کا سہارا بنے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم کے پروگرام احساس کفالت میں لوگوں کو پیسے میسر کیے جا رہے ہیں، جس پر عوام نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ رجب ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ثوابی میں احساس کفالت سینٹر کا دورہ کیا اور مستحقین میں امدادی رقم تقسیم کی۔ رپورٹ کریں گے فرقان نیازی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے آج احساس پروگرام ٹوپی ثوابی کا دورہ کیا اور 11,000 لوگوں میں احساس پروگرام کے تحت 11 کروڑ روپے تقسیم کیے۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احساس پروگرام کا ریلیف دنیا کا بڑا ریلیف ہوگا جو غریب عوام پر تقسیم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ٹوپی سینٹر کا وزٹ کیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت احساس پروگرام کے تحت یہ 11,000 لوگوں میں جو ہے نا یہ رقوم تقسیم کی گئی ہیں، تقریباً 11 کروڑ روپے یہ صرف ٹوپی جو یہ سینٹر اس میں ہوئے ہیں، اور بھی میں علاقوں میں جاؤں گا تو یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں یہ سب سے بڑا ایک غریبوں کے لیے ایک اسکیم ہے، جس کی وجہ سے اس پوری دنیا میں اس اسکیم کی بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ تو میں عمران خان صاحب کو اس پہ بہت خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کی وجہ سے آج تمام غریبوں جو ہے نا یہ فنڈ جا رہے ہیں۔ احساس پروگرام پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرقان نیازی، سچ نیوز ثوابی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر مطر نیاز رانا نے راولاکوٹ آزاد کشمیر کا دورہ کیا اور کورونا کے حوالے سے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ رپورٹ کریں گے کامران سدھن۔ چیف سیکرٹری آزاد ریاست جموں کشمیر مطر نیاز رانا نے راولاکوٹ آزاد کشمیر کا دورہ کیا۔ کمشنر پونچھ ڈویژن سردار عبدالحمید مغل نے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو پونچھ ڈویژن میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر سیکرٹری صحت عامہ میجر جنرل طاہر سردار، ڈی آئی جی سردار راشد نعیم اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ بریفنگ کے بعد پونچھ ڈویژن کے افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے ہدایت کی کہ تمام محکمہ جات باہمی کوآرڈینیشن کے ساتھ کورونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اگر کہیں مسائل ہیں تو آگاہ کیا جائے، ان کو حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے ہیں۔ آزاد کشمیر میں فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ محکمہ صحت عامہ کو حفاظتی کٹس اور تمام ضروری سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جس سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ پونچھ ڈویژن کی انتظامیہ محکمہ صحت اور دیگر محکمہ جات کے ساتھ مل کر مزید اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ طبی عملہ مبارکباد کا مستحق ہے جو فرنٹ لائن پر کورونا وائرس کے خلاف اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حکومتی احکامات پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری صحت عامہ میجر جنرل طاہر سردار نے کہا کہ محکمہ صحت عامہ کو حفاظتی کٹس اور ضروری آلات فراہم کر رہے ہیں۔ کہیں بھی کوئی کمی ہے تو وہ فوری پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت عامہ کا
عملہ، افسران، سٹاف، ممبران، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف عوام کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کامران سودن، ڈسٹرکٹ پونچھ، راولہ کوٹ، آزاد کشمیر۔ سندھ حکومت کی جانب سے راشن کا اعلان تو کیا گیا مگر تاحال کشمور کے مستحق افراد غریب عوام تک نہ پہنچ سکے، جس کے باعث مستحقین سڑکوں پر نکل آئے۔ مہلک وبا کورونا وائرس سے دیکھتے دیکھتے دنیا پوری اس لپیٹ میں آ گئی اور اس موذی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبے کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ لاک ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے مستحق غریب عوام کے لیے فراہم کردہ راشن ضلع انتظامیہ نے یو سی چیئرمین کے حوالے کر دیا مگر مستحق لوگوں تک نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے کشمور میں شہریوں نے راشن نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور وزیر اعلیٰ سندھ اور ڈی سی کشمور سے یو سی چیئرمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چھل میں بھی راشن نہ ملنے پر وارڈ نمبر 10 کے باسی سڑکوں پر نکل آئے۔ رپورٹ کریں گے طفیل احمد۔ کو بھوکا اور بدحالی کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد لوگ فاقہ کشی اور بدحالی کا شکار ہونے لگے۔ ٹھل کے وارڈ نمبر 10 میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینے کی سزا۔ وارڈ نمبر 10 کے چیئرمین عامر سرکی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ وارڈ چیئرمین کے خلاف سڑکوں پر آنے والے افراد کا سچ نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کسی کو بھی نہیں دیا، خاص کر کے یہ جو راشن دے رہے ہیں اپنے من پسند آدمیوں کو دے رہے ہیں، یہ نشانہ بنا رہے ہیں آدمیوں کو کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے۔ ننढा बच्चा अचूं घर में ॿार चवंदा मानी ॾे पाणी ॾे शही ॾे, असां काॾो वञूं भाउ, कमु कार कोन्हे, लटे ॿार जा फाटा पिया हुजनि को कुझु ॿार खे वठी शही। وارڈ نمبر 10 کے لوگوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وارڈ نمبر 10 کے چیئرمین عامر سرکی اپنے من پسند لوگوں کو راشن دے رہا ہے جو کہ غریب اور مستحق افراد کے لیے آنے والا راشن ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا کہ غریبوں کے لیے آنے والا راشن فنڈ غریبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ غریبوں کو ریلیف فراہم ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طفیل احمد کھوسو، سچ نیوز ٹھل۔ میاں والی کی تحصیل پپلا کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ سالوں سے بندش کا شکار شیر شاہ سوری روڈ کا NOC جاری ہو گیا۔ محمد آصف رپورٹ کریں گے۔ صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سلطان خان کا کہنا ہے کہ پپلا کے نواحی علاقہ الو والی اور کندیا کو ملانے والی سالوں سے بندش کا شکار جرنیلی روڈ کی بحالی محض میاں والی نہیں بلکہ دو صوبوں پنجاب اور KPK کو سی پیک کے ذریعے ملانے والی اہم ترین سڑک ہے۔ سی پیک سے ملاپ کے بعد ضلع میاں والی کی پسماندگی اور احساس محرومیوں کے خاتمہ کے لیے یہ شاہراہ اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ کنڈل والا انٹرچینج بن رہا ہے میاں والی والا، اس کو انشاءاللہ اس روڈ کو کنڈل والے انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ کریں گے سی پیک کے ساتھ، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا ریولوشن ہوگا۔ اور اس کا کریڈٹ پیورلی عمران خان جو ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، ہماری جماعت کے بھی سربراہ ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ان کو جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور جہانگیر ترین خان کے اختلافات سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ دونوں ہمارے سینئرز ہیں، تاہم دوریاں ہونا کوئی بڑی بات نہیں، انشاءاللہ حالات معمول پر آ جائیں گے۔ جہاں تک عمران خان صاحب اور جہانگیر خان صاحب کا تعلق ہے، وہ ہمارے سے بڑھ کے وہ ون آن ون ہیں، ان کے ذاتی تعلقات ہیں، ذاتی ریلیشنز ہیں، اور اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، اصولوں پہ فیصلے ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حلقہ بھر کے عوام نے شیر شاہ سوری روڈ کے NOC کو لے کر اسے حلقہ کے MP اور صوبائی وزیر کی اہم کامیابی قرار دیا ہے، اور عوامی حلقوں میں اس کامیابی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیمرامین عبدالغفار بھچر کے ساتھ محمد آصف، سچ نیوز، تحصیل پپلا، ضلع۔ سناوا میں پیشہ ور بھکاریوں کی بھرمار ہے۔ پیشہ ور بھکاری مستحق افراد کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں۔ رپورٹ کریں گے منیر حسین۔ سناوا شہر اور گردنوا میں دوسرے مختلف شہروں سے آئے ہوئے بھکاریوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ دکاندار اور شہریوں کو جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ بھیک مانگنے والی عورتیں نے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے، اگر بھیک نہ دیں تو برا بلا کہتے ہیں، جس سے مستحق افراد اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فقیروں سے بہت تنگ ہیں، جس کو ہم خرید نہیں دیتے وہ گالی گلوچیں نکالتے ہیں اوپر سے۔ ان مہربانی کرے حکومت کو چاہیے کہ ان پہ کنٹرول کیا جائے۔ پیشہ ور بھکاری افراد نے مستحق افراد کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں۔ بھکاریوں کے بڑھتی ہوئی تعداد ایک لمحہ فکریہ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے ان پر بل فور کنٹرول کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔
करोड़ लाल ईसन में चौक चौराहों और मुख्तलिफ मार्केट्स के बाहर गदागरों की भरमार है। गदागरों ने शहरियों का जीना दोभर कर रखा है। रिपोर्ट करेंगे खिजर हबीब। करोड़ लाल ईसन में गदागरों के ग्रुपों ने शहरियों को ज़हनी मरीज बना दिया है। शहर भर में मुख्तलिफ गिरोह और मासूम न उम्र बच्चों को मुख्तलिफ मकामात पर सुबह सवेरे ही छोड़ जाते हैं और शाम को वापस ले जाते हैं। करोड़ के अहम चौकों चुंडी मोड़, बसरा बिल्डिंग, बोदला चौक, तकबीर चौक और दीगर चौराहों पर गदागरों का रश लगा रहता है। गदागर माफिया ने बच्चों के जरिए गदागरी को बाकायदा कारोबार बना लिया है। खवातीन टोलियों की शक्ल में सुबह सवेरे अपने नौमौलूद बच्चों को गोद में लिए सड़कों पर निकल आती हैं और साथ ही नौ उम्र बच्चियां भी होती हैं जो उनके साथ भीख मांगती हैं। रोजाना की बुनियाद पर ये भिखारी आवाम से घरों और मुख्तलिफ दुकानों चौराहों से 1 लाख रुपए तक की रकम जमा करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खिजर हबीब खान, सच टीवी, करोड़ लाल ईसन। खानेवाल शहर में भी गदागर माफिया का राज है। लाहौर लॉकडाउन और मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर भिखारियों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। बड़ी बेकरीज हों, मेन शाहराहें हों या अंदरून शहर हो, हर तरफ गदागर माफिया ने अपने पंजे मजबूती से गाड़े हुए हैं, जो बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को भीख के नाम पर परेशान करते हैं। अच्छे भले नौजवान भी गदागरी का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि गदागर सड़कों पर बच्चों से भी माजूरी का नाटक करवाकर भीख मंगवाते हैं। खानेवाल में लॉकडाउन के बाद भिखारियों की जो है वो कसीर तादाद जो है वो अपना कारोबार चमकाने में लगे हुए हैं। वो लोगों को बटोरते हैं और जो है अपना जो है वो लोगों से जो है वो अपनी मजबूरियां पेश करके उनसे जो है वो पैसे बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में अगर खानेवाल में भिखारियों की तादाद की बात करें तो लॉकडाउन के बाद खानेवाल में मौजूद भिखारियों की तादाद में खातिर खा इजाफा देखने में आया है, जो रोजाना तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए शहरियों से बटोर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गदागरी को रोकने के लिए विजिलेंसी एक्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस और मुतल्लिका इदारे उस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। पतोकी शहर और गिरदो नवाह में जिधर भी देखें गदागरों की भरमार है। बच्चे, औरतें और मर्द इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं, जो मेहनत मजदूरी और काम करने की बजाय भीख मांगते दिखाई देते हैं। सैयद मतलूब रिपोर्ट करेंगे। रमजान अल मुबारक की आमद है। इस मुकद्दस महीने की बरकतें और रहमतें समेटने के लिए मुखय्यर हजरात अल्लाह ताला की राह में दिल खोल कर सदको खैरात करते हैं। दूसरी तरफ शहर में पेशावर भिखारियों का नेटवर्क भी मुतहरक हो गया है। गदागर शहर भर की अहम सड़कों, गली, मोहल्लों, बाजारों में सैकड़ों की तादाद में नजर आते हैं। गदागरों की भरमार ने शहरियों की नाक में दम करके रखा हुआ है। ये सच टीवी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये इसके बारे में आगाही करना चाह रहा हूँ। ये जो मांगने वालों की गैंग है, ये 7-8 ग्रुपों में शहरों में बहुत ज़्यादा है। ये उनका हक मार रहे हैं, जिनको लगना चाहिए। इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। 7-8 औरतों की गैंग, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनके साथ हट्टे कट्टे लोग हैं और इसके बारे में सोचना चाहिए। शुक्रिया। ये गदागर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो हकदारों का भी हक मार रहे हैं। पेशावर गदागरों का ये नेटवर्क इन मुस्तहिक अफराद का हक भी मारते हैं, जो सोमो सलात के पाबंद और दूसरों के आगे हाथ फैलाने से कासर हैं। इन गदागरों में ज्यादातर लोग हट्टे कट्टे होते हैं, जो मुख्तलिफ रूप धार कर अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं और रोजाना हजारों रुपए बटोरते हैं। तमाम शहरी और कारोबारी तबका के लोगों ने पत्तों की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन टीपू सुल्तान के साथ सैयद मतलूब रजा, सच टीवी, पत्तों की। टोबा तेग सिंह के अहम मकामात पर पेशावर भिखारी भीख मांगते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखें। टेक सिंह के अक्सर मकामात पर गदागर भीख मांगते नजर आते हैं। शहर के अहम मकामात सदर बाजार, शोकर रोड, शहबाज चौक में गदागरों ने कब्जा जमा रखा है। गदागरों में ज्यादातर खवातीन, बच्चे और बूढ़े भीख मांगते नजर आते हैं। भीख मांगने वाले ज्यादातर अफराद पेशावर हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक पेशावर भिखारी रोजाना 500 से 1500 रुपए तक कमा लेता है। शहर में बड़ी तादाद में गदागर नजर आते हैं, मगर गदागरी की रोकथाम के लिए कायम किए गए अदारों के हुकाम खामोश हैं। ये बहुत बुरी बात है। ये पेशावर लोगों की बात है। ये बच्चों से भीख नहीं मंगवाना चाहिए। 99% जो लोग हैं वो पेशावर भीख मांग रहे हैं। 0.50% ये लोग माजूर होते हैं, बाकी लोग जो है वो नाटक कर रहे हैं मांगने के। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला हुकाम से शहर में मौजूद गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। मुल्क के बालाई इलाके बादलों की लपेट में है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई कर दी।
जुड़वां शहरों में काली घटाएं छाई हुई हैं। वक्फे वक्फे से बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली, सियालकोट, चकवाल समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बास मकामात पर यालाबारी भी होगी। कराची समेत सूबे भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लोधरा में पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने के लिए ले जाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 18 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। लोधरा में पुलिस ने शहरियों को मुजरे सेहत गोश्त खिलाने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने फरोख्त करने के लिए मुजरे सेहत गोश्त लेकर जाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जे से 18 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। हाफिजाबाद में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 77 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर दिए गए। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद जिला भर में पुलिस की जानब से जराइम पेशा अफराद और इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर टारगेट ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन थाना सिटी, थाना सदर पिंडी पटियां, थाना काले की मंडी, थाना सुखे की, थाना वनी की तारड़, थाना जलालपुर पटियां और दीगर इलाकों में किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 77 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में 20 मुनशियात फरोज और 24 नाजायज असला रखने वाले मुलजमान शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान में कत्ल, चोरी, डकैती जैसी संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमान भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 8 किलोग्राम चरस से ज्यादा और 77 लीटर शराब, 1 कलाशनकोव, 3 राइफलें, 3 बंदूक 12 बोर और 17 पिस्टल 65 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अरसा दराज से मतलूब एक कैटेगरी के 9 इश्तिहारियों समेत 25 इश्तिहारी मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया। DPO हाफिजाबाद बिलाल इफ्तिखार के हुक्म पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sach.tv.pk और देखते रहिए सच।